आज आप देखो बातचीत करा यूट्यूब चैनल गांव ढाणी माते, क्योंकि अबार देखी प्राकृतिक आपदा आई, देखो कटी, देखो आंधी तूफान बहुत ज्यादा आया है, तो अपर साथ में हतुंडी यही नोटिस है सही अभियंता कैलाश चौधरी आणो जब विस्तार बातचीत करा, क्योंकि लोग लाइट टाइम बार बार परेशान करे कैसा की है लाइट अकड़ आए तो आने पूछा कतो कहीं टाइम लागे, और देखो देखो कितनी है देखो काम है देखो कंप्लीट कर चुका। राम राम। राम सर, राम राम। पूरा परिचय आप रो। मेरा नाम कैलाश चौधरी है और मैं बीएसआई का बिंता कर जाती हूं। तो कैलाश जी अबार जगह प्राकृतिक आपदा आई है, इनो जगह काफी देखो नुकसान भी हुआ है, देखो आ तो कहीं हारे नहीं कुदरत, तो इरमा आप हिसाब कितो कहीं नुकसान हुआ है इन तुंडी। बिजली गिर की बात करें तो ये जो आंधी तूफान प्राकृतिक आपदा आई है, इसमें लगभग अठुंडी आई नोटिस के अंदर 250 पोल 11 के टूटे और 8 पोल एलटी के टूटे, और जिसमें से 8 पोल 33 के टूटे और 30-40 पोल एलटी के टूटे, जिसमें से हमने लगभग 200 पोल 11 केवी का तो काम अभी करवा दिया है और 33 केवी का जो काम था उसी दिन करवा दिया था, और 50 पोल का काम अभी बाकी है जो 2 दिन में पूरा कर देंगे। आप ऐसे को लगभग 80% वो काम कर चुका है, 80% हमने काम अभी पूरा कर दिया। हमारी अलग अलग टीमें लगी हुई है अलग अलग गाँवों के अंदर, तो लगातार युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है सप्लाई। तो इरमा देखो आप ऐसे का किसान भाई, क्योंकि आप सप्लाई जगह लाइट रिबन में कहीं फोन करने की कहीं ज्यादा रहती है, अगर हर आदमी ना क्यों आज में कोई भी धंधो है कोई लाइट पर आधारित हो तो बाने जगह किसान भाई ने जगह है जगह लाइट पोल गिर जाओ तो मिनटे में किसान भाई ने विशेष कर कई सावधानी रखनी चाहिए। अगर कहीं पोल गिर जाता है या कोई 11 केवी का या एलटी का कोई भी तरह का तार टूट जाता है तो उसको तुरंत के सूचना संबंधित जीएसएस पे, संबंधित सीसीए को, एफआरटी पे और कस्टमर केयर के मोबाइल नंबर है कहीं पे भी उनको सूचना दे देनी होती है। और हम लोग भी संबंधित लाइनमैन से, जैसे आज आंधी तूफान आया आते तुरंत बाद में सूचना कलेक्ट करते हैं कि भाई कौन से जीएसएस पे कितना डैमेज हुआ है, 33 की लाइन कोई फॉल्ट हुई है तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी रहती है 33 की लाइन को सुचारू करने की। कितने जीएसएस बंद है, अगर 1-2 जीएसएस बंद है तो सबसे पहले हम जीएसएस की सप्लाई सुचारू करते हैं। उसके बाद हमारी टीमें तुरंत ही 11 केवी के काम पे लग जाती है। 11 केवी का कंप्लीट होते है उसके बाद हमारी टीमें एलटी के काम पे लग जाती है। तो कई किसान कहीं है कई हमज कम हुए, कई लोग कहीं वे आप ही अपने आप ही वे कई जगह माता पूरी करे या आप अनुसार काम करे, आपने जगह सूचना नहीं दे पान कहीं करना चाहो आप। मेरे आने के बाद अतुंडी मैंने ये सिस्टम बना दिया कि कहीं पे भी अगर पोल टूटता है तो मेरी खुद की टीम जाती है, मेरी टीम ट्रैक्टर जाएगा पोल रोकने के लिए, पोल लेके मेरी टीम जाएगी और वहां पे जाकर सारा ही काम मेरी टीम ही करती है। मैं तो यही अपील करूंगा कि अगर कहीं पे भी अगर कोई पोल टूटता है, तार टूटता है तो तुरंत हमारे को उसकी सूचना हमारे को दे देना, तो तत्काल प्रभाव से हमारी टीम उस कार्य को वापस सुचारू करने लगे। तो ये बाहर जगह ग्रामीण क्षेत्र में देखने में ज्यादा आवे तारा जगह कहीं पहली टाइम में जगह पोल है बहुत दूरी ज्यादा है, कटी जो किसान जो कृषि रो काम करे उन टाइम भी लाइन बहुत नीची है में आदमी बिल्कुल हकीकत में भी समस्या आई है, कई किसान अरकंठ भी आ रही, तो मार वास्ते आपरी कोई टीम काम कर रही है। बिल्कुल हमारी टीमें सतत रूप से लगातार काम कर रही है और कहीं पे भी हमारे को अगर ऐसी सूचना मिलती है कहीं तार लूज है तो हम उसमें अंडरलाइन पोल भी डलवा रहे हैं। हम हमारे स्टाफ से भी समय समय पर ये सूचना लेते रहते हैं कि भाई कहीं कोई तार नीचे है या कोई पोल डैमेज है। ये तो सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे पुराने टाइम के तार थे तो कहीं लूज हो गए तो उसकी जगह हम दूसरे उतार है, और जो आंधी तूफान के कारण डैमेज हो गए सप्लाई वो रोक के भी सप्लाई सुचारू करवाना। नहीं इरमा आपरी जगह स्तर माते या जगह इन भी नहीं जैसे आप दिए से रहे माना जगह जवाबदारी है शेषियन है क्या इन ऑफिस में जगह किसान खेत में उन्हें एप्लीकेशन देने पहले देनी हुई जाए या कहीं प्रावधान है हमारे को सूचना दे सकते हैं, सूचना देते हम तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करके वहां पोल को देना। हमारे किसी प्रकार से हम खुद भी ये समय समय पर अपने स्टाफ से सूचना ऐसे लेते रहते हैं। कई बार तो क्या हमारे से भी सूचना कुछ छूट जाती है, तो अगर किसान या कोई भी उपभोक्ता ऐसी सूचना देता है तो हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। और आप तरफ यूट्यूब चैनल गाँव ढाणी माता हूं ना तवे क्योंकि आपने अनुभव है लंबो जगह किसान ज्यादा कम कई गलती करे जो भी आपने किसान आंधी तूफान में अगर कोई तार टूट जाता है, कोई पोल गिर जाता है तो अपन को उससे दूरी बना कर रखनी होती है और समय पर
आपके पास संबंधित लाइनमैन के सीसीए के फीडर इंचार्ज के अगर नंबर है या यही ऑफिस नंबर है तो आप तुरंत उससे सूचना दे सकते हो और हमारी टीम में तुरंत आके सप्लाई बहाल कर देगी। और ये है कि हमारी टीम में लगातार जैसे कि तूफान आता है ना, तो उपभोक्ता ये सोचते हैं कि अभी कोई काम नहीं चल रहा, लेकिन हम लोग जैसे ही तूफान बंद हुआ उसके तुरंत बाद हमारी टीमें सक्रिय हो जाती है और काम करने में लग जाती है। तो कुछ लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि कोई मतलब उपभोक्ता से फोन कर दे, साहब पहले हमारे करवा दो। तो जैसे आप एक उदाहरण देता हूँ, एक एक्स गांव में टीम गई हुई है, तो वहां पे पूरा काम कंप्लीट करने के बाद वही गांव में टीम चली जाएगी, उसके बाद जेड गांव में मतलब गांव में टीम चली जाएगी। तो लगभग 2 दिन में हम वापस सारी की सारी सप्लाई सुचारू कर देंगे। तो यहाँ पर आते देखो कैलाश जी अतुंडी इन ऑफिस जगह सही अभियंता देखिए आप बात विस्तार में बताइए कि आप देखिए कि आंधी तूफान या प्रकृति आप ऐसे कि बार बार जगह फोन करो परेशान है कि भाई पोल गड़ी गिर भी चवे तार है, तो आपने हाथों हाथ जब नजदीक गीसर है हाथों हाथ आपने सूचना दे और हाथों हाथ ऐसे कि लाइट ऐसे कि बंद कराई देनी चाहिए। इन वास्ते आपने कोई भी नुकसान नहीं हुए। हर आदमी की जगह कोई भी सरकारी हो काम है, कोई भी आम आदमी जगह है, आम आदमी जिम्मेदारी हम कोई काम आगे बढ़े। इन वास्ते आप जगह पूरी विस्तार जानकारी दी, कीमती समय निकली, आपने बहुत बहुत धन्यवाद है।